दोस्तों स्वागत है आपका देश विदेश की ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक नवजात शिशु में संक्रमण का गंभीर खतरा है बहुत कम, मां से अलग करने की जरूरत नहीं, शोध में हुआ खुलासा। जी हां, तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों भारत में पबजी दीवानों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। जी हां, अब भारत में इस दिन लॉन्च होगा फिर से पबजी मोबाइल गेम। साथ ही दोस्तों नरेंद्र मोदी सरकार का आत्मनिर्भर भारत के लिए एक और बड़ा राहत पैकेज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी कर दिया है। तो इस बारे में आपको बताएंगे कि किन किन क्षेत्रों के लिए कितना ऐलान किया गया है और कितने पैसे अब सरकार राहत पैकेज के रूप में देगी। वहीं साथ ही दोस्तों पीएम किसान स्कीम के तहत आपके बैंक अकाउंट में खेती के लिए 18 दिन बाद आएंगे 2000 रुपए, जल्द करे ये काम। तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। इसी के साथ दोस्तों भारत के दुश्मनों के लिए एक बड़ी बुरी खबर निकल कर आ रही है। जी हां, अब रूस से जल्द आने वाला है ये खतरनाक हथियार। तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। वहीं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अपील करना चाहेंगे कि यदि आप भी अपने जनरल नॉलेज के स्तर को सुधारना चाहते हैं और साथ ही पेटीएम कैश पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर आपको एक ऐसा प्रश्न दिया जाएगा जिसका सही उत्तर देने पर हमारी ओर से 6 भाग्यशाली विजेताओं को 50-50 रुपए पेटीएम कैश मिलेगा। तो दोस्तों देर किस बात की, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही आप भी जीत सकते हैं सही उत्तर देकर 50 रुपए का इनाम। आज का वीडियो देखकर जो भी सही उत्तर देंगे उन भाग्यशाली विजेताओं का हम अनाउंस अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को जरूर देखिएगा। वहीं प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में अपना पेटीएम नंबर और नाम और प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। वहीं दोस्तों हमारी ओर से जो भी कल के भाग्यशाली विजेता हैं उनका नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी सही उत्तर देकर जीतिए 50 रुपए का इनाम। तो चलिए दोस्तों अब एक एक करके सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से। पहली खबर, नवजात शिशुओं में संक्रमण का गंभीर खतरा बहुत कम, मां से अलग करने की जरूरत नहीं, शोध में हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, नवजात शिशुओं को गंभीर रूप से संक्रमित होने का खतरा न के बराबर होता है। ब्रिटिश नवजात बच्चों में कोरोना वायरस संक्रमण का परीक्षण करने के बाद खुलासा किया गया है। वहीं इंपीरियल कॉलेज लंदन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूफील्ड डिपार्टमेंट ऑफ पॉपुलेशन हेल्थ का ये शोध है। वहीं बता दें कि लांसेट चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ में शोध के नतीजे प्रकाशित हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शोधकर्ताओं ने आपको बता दें कि शोधकर्ताओं ने कोविड-19 से संक्रमित होने वाले 29 दिन से कम उम्र के बच्चों को ढूंढा है जिनको अस्पताल में दाखिल कराने की जरूरत नहीं पड़ी। ये बच्चे मार्च की शुरुआत और अप्रैल के बीच कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। शोधकर्ताओं ने पाया कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस की पहली लहर के दौरान 66 बच्चों के संक्रमण का इलाज अस्पताल में हुआ। वहीं शोध के मुताबिक बड़ी उम्र में 13% बच्चों की तुलना में 36% नवजात बच्चों को बीमारी के गंभीर होने पर ऑक्सीजन या आईसीयू की जरूरत ज्यादा पड़ी, लेकिन नवजात बच्चों में गंभीर संक्रमण का खतरा न के बराबर पाया गया। शोध में बताया गया कि बहुत कम तादाद में बच्चों को कोविड-19 की बीमारी मां से हुई है। वहीं इसकी रोशनी में उन्होंने समझाया कि अगर मां कोरोना वायरस से संक्रमित होती है तो इसके बच्चों को जन्म के समय उसे अलग करने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। भारत में पबजी दीवानों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब भारत में इस दिन लॉन्च होगा फिर से पबजी मोबाइल ऐप। जी हां दोस्तों, करीब 1 महीने बाद पबजी मोबाइल ने भारत में वापसी की पुष्टि कर दी है। पबजी कॉर्पोरेशन ने भारत में पबजी मोबाइल की वापसी का ऐलान किया है। साथ ही कहा है कि भारतीय यूजर्स के लिए स्पेशल गेम भी लॉन्च किया जाएगा। खास बात यह है कि नए गेम के लिए पबजी किसी भी चाइनीज कंपनियों से साझेदारी नहीं करने का फैसला किया है। पबजी ने भारतीय गेमिंग इंडस्ट्री में $100 मिलियन निवेश करने का भी ऐलान किया है। कंपनी ने प्रेस रिलीज में कहा कि उसकी पेरेंट कंपनी क्राफ्टन आईएनसी भारत में $100 मिलियन का निवेश करेगी। ये निवेश भारत में गेम्स, ई स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आईटी इंडस्ट्रीज के लिए होगा। वहीं दोस्तों आपका क्या कहना है, क्या भारत में पबजी एक बार फिर से आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आपका क्या राय है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। मोदी सरकार का आत्मनिर्भर भारत के लिए एक और राहत पैकेज, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया 3.0 का ऐलान। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत 12 नए राहत उपायों की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह ऐलान किया। साथ ही वित्त मंत्री ने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था काफी तेजी से रिकवर कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के अंतर्गत आज 2,65,080 करोड़ रुपए के बाहरी राहत उपायों की घोषणा की गई है। इस तरह सरकार और आरबीआई द्वारा अब तक कुल 29.87 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन की घोषणा हुई है। यह जीडीपी का 15% है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर।
भारत के दुश्मनों के लिए बुरी खबर, रूस से जल्द आने वाला है ये खतरनाक हथियार। जी हां दोस्तों, भारत को सतह से हवा में मार कराने वाली S-400 मिसाइल प्रणाली की जल्दी आपूर्ति करने के लिए रूस कड़ी मेहनत कर रहा है। रूसी मिशन के उप प्रमुख रोमन बबुकिसन ने गुरुवार को यह जानकारी दी। इस मिसाइल प्रणाली की पहली खेप आपूर्ति अगले साल के अंत तक होनी है। एक ऑनलाइन प्रेस ब्रीफिंग में बबुकिसन ने कहा कि दोनों पक्ष परस्पर साजो सामान समर्थन समझौते पर काम कर रहे हैं। दोनों पक्ष अरबों डॉलर के सौदे के करीब है, जिसके तहत एक भारत रूस से संयुक्त उपक्रम भारतीय सशस्त्र बलों के लिए 200 कामोव A-226T युद्धक हेलीकॉप्टर का उत्पादन भी करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और रूस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों फिलीपींस और कुछ अन्य देशों को निर्यात करने की भी योजना बनाए रहे हैं। वहीं दोस्तों, आपसे ऊपर किए गए वादे के अनुसार आज का हमारा जो क्वेश्चन है वह कुछ इस प्रकार है। आज आपको हमें बताना है कि भारत में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी का क्या नाम था। जी हां, एक बार फिर से आपको बता दें कि भारत की दिल्ली से पहले राजधानी क्या थी। आप कमेंट करके अपना उत्तर जरूर बताइएगा, साथ ही अपना पेटीएम नंबर, नाम और जिला जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। बॉलीवुड अभिनेता आसिफ बसरा ने धर्मशाला में किया सुसाइड, कुत्ते की गले की रस्सी से लगाया फंदा। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता आसिफ बसरा ने सुसाइड कर लिया है। बता दें कि गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में धर्मशाला में बसरा ने मेकलोडगंज में जोडीबागा रोड पर स्थित एक कैफे के पास सुसाइड किया है। अभिनेता ने सुसाइड क्यों किया है, अभी इस बात का पता नहीं चल पाया है। कांगड़ा के एसपी विमुक्त रंजन ने मामले की पुष्टि की है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि अभिनेता आसिफ बसरा पिछले 5 सालों से मेकलोडगंज में एक किराए के मकान में रह रहे थे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। पीएम किसान स्कीम, आपके बैंक खाते में खेती के लिए आएंगे 18 दिन बाद 2000 रुपए, जल्द करे ये काम। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार अपनी सबसे बड़ी किसान योजना के तहत खेती के लिए आपके बैंक अकाउंट में फिर 2000 रुपए भेजने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 7वीं किस्त 1 दिसंबर से आनी शुरू हो जाएगी, यानी कि 18 दिन बाद केंद्र सरकार आपके खाते में 2000 रुपए और डालेगी। इस स्कीम के तहत सालाना 3 किस्त में 6000 रुपए दिए जाते हैं। अब तक किसानों को 6 किस्त भेजी जा चुकी है। वहीं पिछले 23 महीने में केंद्र सरकार ने 11.77 करोड़ किसानों को सीधे 95 करोड़ रुपए से अधिक की मदद दे चुकी है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। दिवाली पर चीन को होगा पूरे 60,000 करोड़ का नुकसान, 7 करोड़ कारोबारियों ने खोला मोर्चा। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी काल के दौरान इस बार देश भर में भारत का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली मनाया जा रहा है, जिसकी खरीदारी के लिए दिल्ली सहित देश भर के बाजारों में ग्राहकों की चहल पहल शुरू हो गई है। गेट के आह्वान पर देश भर के बाजारों में चीनी सामान की पूरी तरह से बहिष्कार हो रहा है। विशेष बात यह है कि जहां व्यापारी चीनी सामान नहीं बेच रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उपभोक्ता पूरी तरह से चीनी सामान खरीदने के प्रति बिल्कुल भी उत्साहित नहीं है। चीनी सामान सस्ता मिला है और उपभोक्ता इसीलिए खरीदते हैं। ये दावा भारत के लोगों ने एक सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं बता दें कि केट के एक सदस्य खंडेलवाल ने बताया कि दिवाली त्योहारों की इस श्रृंखला के जरिए देश भर की बाजारों में लगभग 60,000 करोड़ रुपए की व्यापार होने का अनुमान है, जिसमें प्रतिवर्ष चीन द्वारा किए जाने वाले लगभग 40,000 करोड़ रुपए के व्यापार का बड़ा नुकसान चीन को होना तय है। केट के आह्वान पर लोग पूरी तरह से देश के सभी हिस्सों में इस बार हिंदुस्तानी दिवाली मनाने के लिए तैयार है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बिहार में परचम फहराने के बाद अब इन 2 राज्यों में भाजपा लगाएगी एडी चोटी का जोर, अगले साल होगा विधानसभा चुनाव। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ी ताकत दी है और माना जा रहा है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की दिशा तय करने में बिहार के नतीजे काफी अहम साबित होंगे। भाजपा का जोरदार प्रदर्शन पश्चिमी बंगाल और असम के लिए बड़ा टॉनिक साबित होगा। पश्चिमी बंगाल में भाजपा ने पूरी ताकत लगा रखी है, वहीं पार्टी के रणनीतिकारों को बिहार के नतीजों ने उत्साहित कर दिया है। माना जा रहा है कि पार्टी का पूरा फोकस पश्चिमी बंगाल पर होगा और पार्टी जोरदार ढंग से ममता सरकार के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंकेगी। बिहार के नतीजों के बाद जहां भाजपा की नजर अब पश्चिमी बंगाल पर टिक गई है, वहीं यह भी माना जा रहा है कि पश्चिमी बंगाल में विपक्ष भी रणनीति में कुछ बदलाव कर सकती है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।